दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 2024 के बेस्ट पीसी बिल्ड के बारे में, जो आपको स्ट्रीमिंग के लिए ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देने में बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिनों से कमेंट आ रहे थे आप लोगों के लिए कि स्ट्रीमिंग के लिए कोई पीसी बताइए, तो ये वीडियो बिल्कुल भी गाइड रहने वाला है। इसके अंदर हम लोग समझेंगे और बहुत ही कम बजट की बात ना करते हुए हम लोग परफॉर्मेंस की बात करेंगे। अगर आप गेमर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या फिर प्रोफेशनल स्ट्रीमर बनने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके बिल्कुल भी काम की होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन पीसी बिल्ड करने के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीमिंग भी कर सकता है और बाद में जो है आप एडिटिंग्स वगैरह, गेम्स को एडिटिंग वगैरह करके आप अपने यूट्यूब पे डाल भी सकते हैं। एक ऐसे पीसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एक बहुत ही शानदार पीसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और बहुत ही हाई एंड टू हाई एंड हम लोग प्रोसेसर या फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग एक हिसाब में रख करके, मतलब हम परफॉर्मेंस को ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ पैसे को बचाने में या फिर पैसे को लगाने में ध्यान नहीं देंगे, हम लोग परफॉर्मेंस को ध्यान देंगे। और ये जिस पीसी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये इस वक्त चल रहे हैं, जितने भी सारे नए स्ट्रीमर हैं, नए सारे गेम्स हैं, इन पर ही प्रॉपर तरीके से चल पा रही है जिस पीसी की हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी इसका अगर आपको रिव्यू देखना, पीसी बिल्ड देखना है, तो हम जल्द ही लेकर के बाबा टेक रिव्यू चैनल पे आएंगे। आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर लगातार बिल्ड की वीडियो आती है और हम लोग एक से एक पीसी बिल्ड करते हैं और आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सभी ग्राफिक के साथ में हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी सभी पार्ट्स को सही बजट में खरीदने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपके हजारों रुपए हम लोग बचाते हैं, क्योंकि जब भी बेस्ट डील आती है हम लोग वहां पे शेयर करते हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो स्ट्रीमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो प्रोसेसर ही होता है। 2024 के लिए बेस्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो अगर आपको AMD के साथ में जाना है, तो AMD के लिए AMD Ryzen 7 का 7800 X3D आपको ध्यान रखना है। ये प्रोसेसर बहुत ही कमाल का रहने वाला है। और अगर इंटेल के साथ में जाना है, तो इंटेल के लिए इंटेल का Core i7 13700K प्रोसेसर बहुत ही कमाल का रहने वाला है। दोनों ही प्रोसेसर मल्टीपल कोर्स और हाई क्लॉक स्पीड के साथ में आते हैं, जो आपको स्मूथ स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त हेल्प करने वाले हैं। Ryzen 7 7800 X3D का 3D V कैच स्ट्रीमिंग के दौरान गेमिंग परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है और बहुत ही बेहतरीन जो है आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। वहीं पर इंटेल का i7 जो है हाई सिंगल थ्रेड्स परफॉर्मेंस OBS जैसे सॉफ्टवेयर के लिए आइडियल है बिल्कुल भी। यानी कि अगर आपको रिकॉर्डिंग भी करना है, OBS से गेम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, गेम को खेलते समय रिकॉर्डिंग किया जाता है, गेमर्स लोग जानते भी होंगे। तो उस कंडीशन के लिए जो i7 का जो प्रोसेसर है, ये बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। अगर आप बजट में हैं, इतना बजट नहीं खर्च कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा हाई रेंज में चला जाता है। इससे ऊपर भी i9 है और Ryzen 9 है, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा मोड़ा बजट का फिर भी ध्यान रख रहे हैं। लेकिन यहां तक भी अगर आपका बजट नहीं है, तो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप कम से कम Ryzen 5 का 7600 ले सकते हैं अगर AMD के साथ में लेना है तो, या फिर अगर इंटेल के साथ में लेना है तो Core i5 का 13600K ले सकते हैं। इससे नीचे अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपको परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे नीचे परफॉर्मेंस आपका डाउन होगा और आज के लेटेस्ट गेम के साथ में आप स्ट्रीमिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये तो रहा प्रोसेसर। अगर हम GPU की बात करें, तो आजकल स्ट्रीमिंग के लिए GPU भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि CPU इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही GPU भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है। खास करके उन लोगों के लिए जो लोग गेमिंग में स्ट्रीमिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही कंपलसरी होता है। उसके लिए आज के रेट के हिसाब से अगर हम बात करें, तो Nvidia की तरफ से आने वाला RTX 4070 Ti बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दे रहा है। ये प्रैक्टिकल जो मार्केट से मिल रहा है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बजट कम है, तो AMD Radeon RX 7800 XT भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा, स्ट्रीमिंग के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। Nvidia का NVENC एनकोडर आपको हाई क्वालिटी स्ट्रीम्स प्रोवाइड करता है विदाउट किसी भी कॉम्प्रोमाइजेशन के। कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं और गेमिंग परफॉर्मेंस कमाल का रखते हुए आपको स्ट्रीमिंग कराता है। ये दोनों ही ग्राफिक कार्ड बहुत ही कमाल के जो है इस वक्त
आ रहे हैं, निकल रहे हैं, इनका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। इसके साथ में AMD की तरफ से जो आने वाला RDNA 3 आर्किटेक्चर जो लेकर के आया हुआ है AMD ने, वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस देने में बहुत ही बेहतरीन है। बजट ऑप्शन के लिए आप चाहें तो RTX 3060 ले सकते हैं अगर बजट बहुत ही कम है, या फिर RX 6700 XT आप ले सकते हैं। इससे नीचे आपको जाने पर फिर आपको जो है परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इनमें से आप अपने बजट के हिसाब से ग्राफिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम रैम की बात करें तो मल्टीटास्किंग और स्ट्रीमिंग के दौरान हाई मेमोरी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो मिनिमम यहां पर आपको जो है 32 GB DDR5 की जरूरत पड़ेगी। ये मैं रिकमेंड करता हूं आप लोगों को। इससे कम में आपको कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। DDR5 के फायदे के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी हाई बैंडविड्थ होती है और साथ में ही एनर्जी इफिशिएंट भी होता है, इसीलिए बहुत ही बेहतरीन होता है DDR5 आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो। उसी हिसाब से हम लोग मदरबोर्ड भी सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि फ्यूचर प्रूफ भी रहने वाला है। इसके लिए आप Corsair Vengeance का या फिर G-Skill का Trident Z ले सकते हैं। बेस्ट रैम की मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टोरेज की बात करें तो आपको फास्ट लोड टाइम और स्ट्रीमिंग के लिए लार्ज स्टोरेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्राइमरी में भी लार्ज स्टोरेज चाहिए। अक्सर आज के डेट में जो नॉर्मल पीसी बिल्ड हो रहे हैं तो प्राइमरी में 556 GB 500 GB वगैरह लोग डाल दे रहे हैं, सेकेंडरी के लिए हार्ड ड्राइव वगैरह यूज कर रहे हैं। लेकिन गेमिंग्स के लिए आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कम से कम 1 TB का जो है Gen 4 वाली M.2 NVMe SSD बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप सैमसंग का SN 980 990 ले सकते हैं, या फिर वेस्टर्न डिजिटल का जो है आप 850 850X ये सब ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी SSDs हैं। बेस्ट SSD का लिंक मैं जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी जो है सेकेंडरी के लिए आप चाहे बजट कम है तो आप 2 TB के जितने भी अपनी जरूरत है उस हिसाब से आप हार्ड ड्राइव बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर बजट का इशू नहीं है तो आप SSD भी लगा सकते हैं। अगर अच्छा वाला मदरबोर्ड लेंगे तो 2 से 4 जो है आपको ऑलरेडी ऑन बोर्ड पर ही आपको M.2 NVMe का सपोर्ट मिल जाएगा। यह आपके सब कुछ बजट पे डिपेंड करता है। उसके बाद इसके लिए अगर बेस्ट मदरबोर्ड की बात करें, इन सभी को हैंडल करने के लिए एक बेहतर मदरबोर्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम AMD के लिए बात करें, अगर आपने AMD का प्रोसेसर सिलेक्ट किया है तो उसके लिए बेस्ट मदरबोर्ड जो है Asus ROG Strix X670E हो सकता है, या फिर MSI का MPG B650 हो सकता है। ये बहुत ही अच्छे मदरबोर्ड हैं। इसके अलावा अगर आपने इंटेल को सिलेक्ट किया है तो इंटेल के लिए गीगाबाइट का Z790 और से लाइट हो सकता है, बहुत ही पावरफुल मदरबोर्ड है। या फिर आप MSI का Z790 टोमाहॉक ले सकते हैं, बहुत ही कमाल के मदरबोर्ड हैं, लेकिन ये हाई एंड मदरबोर्ड है। इससे कम में क्या हो सकता है उसकी मैं लिंक दे रखा हूं, उनमें से आप बाय कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो है आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि आपका जो भी मदरबोर्ड है वो PCI 5.0 को सपोर्ट करता हो, ताकि फ्यूचर में आप इसको अपग्रेड भी कर सकें और रैम भी आपको हाई एंड सपोर्ट करता हो और Gen 4 Gen 5 के SSD को भी सपोर्ट करता हो, ताकि फ्यूचर के लिए भी सही रहे, क्योंकि बजट आपका ज्यादा लग रहा है। इसके बाद पावर सप्लाई की बात करते हैं तो एक स्टेबल पावर सप्लाई इंश्योर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके सिस्टम के लिए कि वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से चले, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ना लैग हो, ना हैंग हो, ना रिस्टार्ट हो। इसके लिए जो है आप इसके लिए 750 वाट का गोल्ड सीरीज का पावर सप्लाई आप यूज कर सकते हैं। जैसे Corsair की तरफ अगर आपको जाना है तो REM 750X बाय कर सकते हैं, या फिर कूलर मास्टर की तरफ जाना है तो V750 आप बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ही कमाल के हैं। लेकिन आगे अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही हाई एंड आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, आगे चल करके लाख रुपए के आसपास का, उससे ऊपर का कोई ग्राफिक लगाने का प्लान कर सकते हैं, तो आपको आज ही 850 वाट का PSU के साथ में जाना चाहिए, ताकि ये पहले ही रेडी रहे। आगे चल करके आप कुछ भी अपग्रेड करते रहें, आपको टेंशन लेने की जरूरत ना हो। इसके अलावा केस एंड कूलिंग की अगर हम बात करें, यानी कि कैबिनेट्स वगैरह और CPU कूलर वगैरह की अगर हम बात करें, तो एक बेहतर जो है आप कैबिनेट्स बाय कर सकते हैं। मैंने ब्रांडेड अलग अलग जो है हमने लिंक दिया हुआ है। वैसे NZXT का H510 फ्लो बहुत ही बेहतरीन जो है, अगर आप हाई एंड पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। या फिर LANCOOL 216 जो है आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ये महंगे कैबिनेट्स होते हैं। बाकी इसके अलावा कूलर के लिए जो है आप कूलर मास्टर का ML360 आप जो है लिक्विड कूलर यूज कर सकते हैं, या बहुत अच्छा एयर कूलर यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आज के डेट में लिक्विड कूलर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस निकाल करके दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट लिक्विड कूलर और कैबिनेट्स का मैंने बहुत सारे लिंक दे रखा है, उनमें से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेरिफेरल की भी जरूरत पड़ेगी स्ट्रीमिंग के लिए। उसके लिए जरूरी है कि आप एक अच्छा सा फुल HD में कम से कम फुल HD में, यानी कि 1080p के 60 FPS वाले में आप वेबकैम ले सकते हैं। कम से कम में जो है Logitech
Logitech C922 Pro बहुत अच्छा वेबकैम है जिस बजट में आता है। मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का जो है ये वेबकैम है। बाकी आपको स्ट्रीम करना है तो एक अच्छा सा जो है आप माइक भी रखें, उसके लिए ब्लू एटी बहुत अच्छा माइक है, खास करके स्ट्रीमिंग के लिए बहुत कमाल का माइक है। एक अच्छा खासा साउंड देता है, बेस के साथ में जबरदस्त क्लियर साउंड प्रोवाइड कराता है, तो एक अच्छा सा माइक भी चाहिए। तो इन सभी का मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद जो है इस पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। तो लास्ट में बजट आता है। तो अगर एक अच्छा सा स्ट्रीमिंग के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको करीब करीब 1.5 लाख रुपए तक का बजट रख करके चलना होगा। ये 1,30,000 से स्टार्ट होकर के 2 लाख रुपए तक जा सकता है। ये आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसेसर यूज करते हैं, कौन सा मदरबोर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं। लेकिन ये जो भी पीसी बनेगा ये परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ही कमाल का पीसी बनेगा। इसके नीचे अगर आप जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था पीसी स्ट्रीमिंग के लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।